ओम। चतुर्थ अध्याय। श्लोक 12वां। कांक्षतः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि यानी फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। ओम। स्वामी चिन्मयानंद जी ने बड़े सरल शब्दों में इस श्लोक को समझाया। सुकर्म अथवा दुष्कर्म करने के लिए आत्म चैतन्य अथवा ईश्वर की शक्ति की समान रूप से आवश्यकता है और वह उपलब्ध भी है, परंतु मन की प्रवृत्ति बहिर्मुखी ही बनी रहने का कारण है इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने पर निम्न स्तर के सुख की संवेदनाओं में उनकी आसक्ति। इस प्रकार के सुख सरलता से प्राप्त भी हो जाते हैं। अनेक प्रयत्नों के बावजूद हम विषयों के सुख में ही रमते हैं, जिसका कारण भगवान बताते हैं कि मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है। इस जगत में विषयों के उपभोग के द्वारा सुख पाना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत सरल प्रतीत होता है। वह सुख निकृष्ट होने पर भी बिना किसी प्रतिरोध के मिलता है, और इस कारण सुख शांति की इच्छा करने वाला पुरुष अपनी आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ ही इन वस्तुओं की प्राप्ति और भोग करने में खो देता है। जो लोग सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं वे स्वर्ग के देवताओं का पूजन करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त कर भी लेते हैं। देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले वरदान भौतिक और अस्थायी होते हैं, क्योंकि देवता भी इन्हें केवल भगवान की शक्ति प्राप्त होने पर प्रदान कर सकते हैं। स्वर्ग के देवता केवल वही वरदान दे सकते हैं जो उन्हें भगवान की शक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं। संकीर्ण बुद्धि वाले लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष यह समझते हैं कि इनसे उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए वे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के इस अमृतमय ज्ञान को घर घर में जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रयास में योगदान करें। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल एक नए श्लोक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।